पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद को लेकर विस्फोटक दावा किया गया है। पाकिस्तानी खुद ही बता रहे हैं कि हाफिज के बेटे का अपहरण हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर से ये खबर आई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां हाफिज के बेटे का पता लगाने की कोशिश में है। आतंकी संगठन लश्कर पर एक के बाद एक दूसरी स्ट्राइक हुई है और इस बार टारगेट पर है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। पाकिस्तान में हल्ला है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का बेटा अगवा हो गया। ये किसने किया और हाफिज का बेटा इस वक्त कहां है, किसी को खबर नहीं। अचानक ही पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों बदहवास है। पाकिस्तान में घुसकर ग्लोबल आतंकी को किसने टारगेट किया, सीमा पार बैठे टेररिस्ट का दुख बढ़ाने वाली पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान से आई खबरों के मुताबिक हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का अपहरण हुआ है। बताया गया है कि पाकिस्तान के पेशावर में कुछ अज्ञात लोग हाफिज के बेटे को जबरन लेकर गए हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों और यूट्यूबर्स की माने तो इस खबर के आने के बाद वहां पर आतंकियों के बीच भगदड़ मच गई। आतंकी हाफिज के बेटे के अपहरण की खबर सुनकर पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी हाफिज को टारगेट किया गया था। 2021 में लाहौर में हाफिज सईद के घर के करीब धमाका हुआ था। तब पाकिस्तान से खबरें आई थी कि ब्लास्ट के वक्त हाफिज अपने घर पर मौजूद था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने हाफिज की सुरक्षा बढ़ा दी थी। लाहौर के सुरक्षित इलाके से हाफिज अक्सर इंडिया को चुनौती देता था। हाफिज सईद भारत में हुए 26 गैर आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। मुंबई में कई जगहों पर हुए हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हाफिज को संयुक्त राष्ट्र ने भी ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने भी हाफिज पर करीब 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। पाकिस्तानी सरकार हाफिज को हाउस अरेस्ट रखने का दावा करती है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जहाँ पर आतंकियों को सुरक्षित रखा जाता है। दुनिया की सरकारें हाफिज सईद को खतरनाक आतंकी मानती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, सेना और जनता तीनों के लिए हाफिज किसी हीरो से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को निशाना कौन बना रहा है, इसका पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान में लश्कर पर एक और अटैक हुआ। कराची में लश्कर के एक आतंकी जियाउर रहमान को हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। मारा गया लश्कर आतंकी पाकिस्तान के युवाओं को टेरर ट्रेनिंग देकर भारत पर हमले की प्लानिंग करता था। पाकिस्तान में भारत के वांटेड आतंकियों के मारे जाने की यह पहली वारदात नहीं है। इससे पहले कई आतंकियों की कुछ इसी अंदाज में हत्या की गई थी। पिछले एक साल में पाकिस्तान से लेकर कनाडा और ब्रिटेन तक 12 से ज्यादा बड़े आतंकियों का सफाया हो चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी आतंकियों को मारने का तरीका लगभग एक जैसा है। एक अज्ञात हमलावर आता है, करीब से आतंकियों को गोली मारता है और गायब हो जाता है। आतंकवादियों की जितनी मदद पाकिस्तान करता है, उतना ही सपोर्ट खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में भी मिलता है। कनाडा में बैठे खालिस्तान गैंग को शॉक देने वाली नई खबर अमेरिका से आई है। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की दोस्ती की तस्वीरें और उनके बयान देख सुनकर कनाडा के खालिस्तान प्रेमी पीएम जस्टिन ट्रूडो निराश हैं। वो जब भी इन्हें देख रहे हैं परेशान हो रहे हैं। ट्रूडो समझ गए हैं कि उन्हें अब ज्यादा भाव नहीं मिलने वाला। तो क्या अमेरिका का रुख देखकर ट्रूडो अब भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं? खालिस्तानी आतंकी बौखलाए, अब क्रिकेट वर्ल्ड कप पर धमकाएं। ब्लिंकन जयशंकर को साथ दे तनाव में ट्रूडो। लौटकर ट्रूडो लाइन पर आए। करीब 9 दिनों से पीएम मोदी के सबसे बड़े दूत और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। इस बात की जानकारी कनाडा के खालिस्तानी प्रेमी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अच्छे से है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से अमेरिका के सामने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी, उससे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की उस उम्मीद को धक्का लगा जिस पर उन्हें भरोसा था कि अमेरिका कनाडा की ओर से भारत के सामने उनकी बात रखेगा। लेकिन आप इन कुछ तस्वीरों को देखिए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों का एक साथ एक ही अंदाज में मीडिया के सामने आना, एक ही अंदाज में खड़ा होना और एक ही अंदाज में मीडिया के सामने दो टूक बोलकर वापस निकल जाना ट्रूडो को एहसास दिला दिया कि उनकी दाल अब नहीं गलने वाली।
दरअसल ब्लिंकन और जयशंकर की मुलाकात और अंदाज ने साफ दिखा दिया कि दोनों की मुलाकात अमेरिका और भारत की दोस्ती के लिए है, न कि ट्रूडो की खालिस्तानी प्रेम पर आंसू बहाने के लिए। In New York at the General Assembly, and I'm looking forward to pursuing them this afternoon. Well, thank you, Tony. Good to be back here, and we, of course, had the Prime Minister here this summer. We thank the US for all the support at the G20 summit, and I actually look forward to seeing you in Delhi for 2+2. I look forward to that as well. Thanks, everyone. यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से भी मुलाकात की थी। इस बीच खालिस्तानियों ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर नई धमकी दी है। साफ है, खालिस्तानी आतंकी बौखला गए हैं। खालिस्तानी आतंकियों ने वर्ल्ड कप को निशाना बनाने को लेकर बड़ी धमकी दी है। भारत में कुछ ही दिनों में विश्व कप 2023 की शानदार शुरुआत होनी है। 5 अक्टूबर से भारत में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ट्रूडो वापस उस लाइन की ओर आ रहे हैं जिससे उन्हें दुनिया के सामने और बेइज्जती न झेलनी पड़े। ट्रूडो भारत के महत्व को अपने ही लोगों के सामने समझा रहे हैं। ट्रूडो ने साफ कहा कि भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है और दुनिया की राजनीति का दमदार खिलाड़ी भी। ट्रूडो के मुताबिक वो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध को लेकर बहुत गंभीर हैं। Oh, I think it's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले हुए तेवर से जाहिर है कि भारत के सख्त रवैये से उन्हें अपना खालिस्तानी प्रेम को त्यागना होगा। यानी कनाडा के पीएम ट्रूडो और खालिस्तानी प्रेमियों के लिए यही अच्छा है कि वो भारत विरोधी सुरों को बदल लें, वरना ये आज का भारत है जिसे देश के खिलाफ न सुनना पसंद है, न ही किसी साजिश के खिलाफ चुप बैठना पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और रूस के बीच 12 सुखोई फाइटर जेट की डील होने के बाद अब कुछ और नए फाइटर जेट आने वाले हैं। रूस के साथ ही 21 मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला होने वाला है। नए विमानों पर भारत का ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगाई जाएंगी और भारत के दुश्मनों को यह खबर बहुत परेशान करेगी। भारतीय वायुसेना के नए मिग-29 फाइटर जेट पर ब्रह्मोस का खतरनाक बंदोबस्त किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रूस से 21 मिग-29 फाइटर जेट की खरीद पर बातचीत काफी आगे तक पहुंच चुकी है। रूस से इस लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए कई सालों से बातचीत हो रही है और इस नए विमान पर मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएगी। मिग-29 भारतीय वायुसेना के पास लगभग 3 दशक से है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास मिग-29 की 3 स्क्वाड्रन है और ये काफी कारगर है। अब नए मिग-29 को ब्रह्मोस मिसाइल की नेक्स्ट जनरेशन यानी ब्रह्मोस एनजी से लैस करने पर विचार चल रहा है। ब्रह्मोस एनजी की लंबी रेंज दुश्मन के खिलाफ बहुत कारगर होगी। मिग-29 विमानों पर पाकिस्तान और चीन दोनों ही सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगस्त में मिग-29 के एक स्क्वाड्रन को बेहद महत्वपूर्ण श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया गया है। भारत और रूस के बीच 21 नए मिग-29 खरीदने की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। जानकारों के मुताबिक मिग-29 की जेट बॉडी रूस से खरीदी जाने और बाकी हिस्सों को भारत में लगाने पर बात चल रही है। यानी जेट बॉडी को भारत लाकर उसमें जरूरत के हिसाब से एवियोनिक्स, रडार और हथियार लगाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना अब सुखोई 30 के बाद मिग-29 को भी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने की तैयारी में है। ब्रह्मोस मिसाइल को सफलतापूर्वक सुखोई 30 फाइटर जेट में लगाया जा चुका है। संभावना है कि मिग-29 जेट में स्वदेशी ब्रह्मोस एनजी लगाई जाएगी, जिसको बनाने का काम चल रहा है। ब्रह्मोस एनजी यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन केवल 1.5 टन वजनी मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 1200 किलोमीटर तक होगी।
यानी ब्रह्मोस एनजी हल्की होगी और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करेगी। इस मिसाइल को खरीदने में रूस ने भी दिलचस्पी दिखाई और MiG-29 के साथ ब्रह्मोस की जोड़ी और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। भारत इसलिए भी MiG-29 खरीदना चाहता है क्योंकि भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर जेट्स की तादाद 30 स्क्वाड्रन तक पहुंच गई है, जबकि चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे पर मुकाबले के लिए वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। हालांकि हाल ही में 12 नए सुखोई 30 खरीदने का फैसला किया गया है ताकि पिछले दिनों दुर्घटनाग्रस्त हुए सुखोई 30 की भरपाई की जा सके। लेकिन कुछ ही दिनों में MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन और रिटायर हो जाएंगी और तब ये कमी और गहरा जाएगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यूएन के मंच पर जम्मू कश्मीर और पीओके दोनों हिस्सों के कश्मीरियों ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मौजूद कश्मीरियों ने कहा कि पाकिस्तान ना तो उन्हें खाने के लिए आटा देता है और ना ही वहां पर विकास का कोई काम हो रहा है। एक तरफ कश्मीर में जबरदस्त रफ्तार से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेल लाइन से लेकर टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो पीओके के लोगों को पेट भर खाना दे सके। और ये देखकर भारत को पूरा भरोसा है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज ये बात बेहद मजबूती से कहते हुए नजर आए और भरोसा उन्होंने जताया कि पीओके जल्द ही खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। You will find that the way things are going on in Pakistan, the way the various forces have been set in Pakistan against their own people, and my feeling is a very strong feeling that this area, which was taken by force by Pakistan and then it became semi-permanent because of involvement of the UN, will ultimately come back on its own to us. पाकिस्तान को क्रिकेट से कमाई की बहुत उम्मीदें हैं। आम पाकिस्तानियों को लगता है कि क्रिकेट ही वो जरिया है जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारेगा और उन्हें पैसे भी मिलेंगे। पर भारत को लेकर पीसीबी चीफ ज़का अशरफ के एक बयान ने पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पानी नहीं बल्कि जहर घोल दिया है, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान ज़का अशरफ को मुंह बंद रखने की नसीहत दे रहा है। पाकिस्तानी कभी सुधर नहीं सकते, ये बात आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एक बार फिर से साबित कर दी है। उन्होंने अपनी जहरीली जुबान से भारत पर ऐसा कमेंट किया जिसे सुनकर पाकिस्तानी भी भड़क गए। पाकिस्तान के गुस्से की वजह हैदराबाद में टीम बाबर के वेलकम की तस्वीरों में छिपी है। पिछले 48 घंटों से पूरा पाकिस्तान बाबर के स्वागत की दिल खोलकर तारीफें कर रहा है। इसलिए अशरफ का बयान सुनकर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने ही पीसीबी चेयरमैन को टारगेट पर ले लिया। टीम बाबर के हैदराबाद में हुए ग्रैंड वेलकम के बाद ज़का अशरफ ने जहर उगला। भारत के खिलाफ उनकी बदजुबानी से पाकिस्तानी भी हैरान है। एक बड़े पद पर बैठे शख्स से ऐसे बयान की उम्मीद पाकिस्तानियों को नहीं थी, इसलिए इस्लामाबाद से लाहौर तक सबने ज़का अशरफ को आईना दिखा दिया। ज़का अशरफ ने ऐसे वक्त में भारत के खिलाफ बेतुका बयान दिया जब पूरा पाकिस्तान भारत में मिले सम्मान से उत्साहित है। सीमा पार के क्रिकेट फैंस हों या पत्रकार, सभी भारतीय मेजबानी की तारीफ कर रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक मिली मेहमान नवाजी से टीम बाबर भी खुश है और खिलाड़ियों ने इसकी सराहना की। पर ज़का अशरफ अलग ही राग अलापने लगे। 4 महीने तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन पीसीबी चेयरमैन नए कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते रहे और भारत को लेकर ऐसे शब्द कहे जिससे बवाल मच गया। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस वर्ल्ड कप देखने के लिए भारत आना चाहते हैं, मगर ज़का अशरफ के बयान के बाद अब उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि वीजा मिलेगा भी या नहीं। पूरा पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन को पानी पी पी कर कोस रहा है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर तो कंगाल पहले से है। ज़का अशरफ के जहरीले बयान सुनकर लगता है इस्लामाबाद वैचारिक तौर पर भी महाकंगाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब पाकिस्तान खुद को मिला सम्मान भी नहीं संभाल पा रहा है, तो भला क्या किया जाए। हम कई दिनों से इस तलाश में थे कि कभी पड़ोसी मुल्क से कोई अच्छी खबर भी मिल जाए। हमारी वो तलाश आज पूरी हुई है। एशियन गेम्स में जहां भारत ने 32 पदक का आंकड़ा हासिल कर लिया, वहीं आज छठे दिन पाकिस्तान को उसका पहला मेडल मिला है। It's been 8 years कि आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दिस। अब जिसका पहला मेडल अगर हम पाकिस्तान देखेगी कि एक वुमेन के थ्रू आया, तो होपफुली वो उसको एम्पावर भी करने की कोशिश करें।
एशियन गेम्स के छठे दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में पोडियम पर पहले नंबर पर भारत की पलक, दूसरे नंबर पर भी भारत की ईशा सिंह और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की किशमाला तलत ने निशाना लगाया। और इस निशाने के साथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की झोली में पहला मेडल गिरा। 21 साल की किशमाला तलत के मेडल का जश्न पाकिस्तान इसलिए भी बना रहा है क्योंकि ये इतिहास में पहली बार है जबकि शूटिंग में पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में कोई मेडल लिया है। पाकिस्तान की किशमाला तलत जब पोडियम पर मौजूद थी तो साथ ही उनके साथ 2 भारतीय खिलाड़ी गले में गोल्ड और सिल्वर मेडल लिए खड़ी थी। जब भारत की पलक को गोल्ड मिला था तो वही भारत की ही ईशा को सिल्वर मेडल हासिल हुआ था। पिछली बार भी पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 4 ब्रॉन्ज मेडल ही आए थे, लेकिन शूटिंग में मेडल जीतकर किशमाला ने हौसले की नई इबारत लिखी है। अब जिसका पहला मेडल अगर हम पाकिस्तान देखेगी कि एक वुमेन के थ्रू आया तो होपफुली वो उसको एम्पावर भी करने की कोशिश करेंगे। किशमाला के कोच मानते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियां किशमाला को देखकर आगे आएंगी। तो इनको नेशनल के ऊपर इनके रिकॉर्ड को देखकर काफ़ी बच्चियां जो हैं वो इस चीज़ में हिस्सा ले रही हैं और कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान की हालत दुनिया से छिपी नहीं है। जहां खाने के लाले हों वहां खेल के लिए क्या व्यवस्था होगी समझना मुश्किल नहीं। लेकिन किशमाला ने एशियन गेम्स में पाकिस्तान को अच्छी खबर दी है। भारत के मेडल की संख्या जहां 30 के पार जा चुकी है तो वहीं पाकिस्तान के 222 खिलाड़ियों का दल होने के बावजूद पहला मेडल 7 दिनों के बाद आया जब शूटिंग में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। पाकिस्तान के खेलों की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एशियन गेम्स में भी उसको सिर्फ 4 मेडल हासिल हुए थे और वो भी ब्रॉन्ज, और पाकिस्तान 45 देशों में से 34वें नंबर पर रहा था। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी आस लगाए हैं कि कभी एक दिन आएगा जब भारत की बराबरी भी वो कर पाएगा या भारत जैसी सुविधाएं भी उनके खिलाड़ियों को मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में फंडिंग की कमी है, पैसों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इन सभी कमी के चलते नतीजा ये निकलता है कि बड़े बड़े गेम्स में खिलाड़ी मेडल के लिए तरसते रहते हैं। कैमरा पर्सन शंकरशन मलिक के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, हंगजाओ, चीन। जी न्यूज़।